गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है योर गाइड। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस और नोटिफिकेशंस आई हैं जेकेएसएसबी से। मैं चाहता हूं कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों, चलते हैं इस नोटिस के ऊपर। ये नोटिस क्या है, इसमें क्या लिखा है, सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिफोर यू अटेंड योर क्लास 4th एग्जामिनेशन ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दीज आर द डूज एंड डोंट्स बिफोर एंड इन द एग्जामिनेशन। सो गाइज, इसमें सबसे पहला जो है वो ये बताया गया है कि आपको अपना लेटेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है फ्रॉम www.jkssb.nic.in से। हम सब जानते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक काफ़ी दिन पहले आ चुका था, पर फिर कुछ देर बाद वो डीएक्टिवेट कर दिया गया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार फिर अपना एडमिट कार्ड क्रॉस चेक कर लीजिए या लेटेस्ट एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड चेंज हुए हैं। तो आप ज़रूर एक बार जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि वो पुराने वाले के साथ सेम था कि नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कुछ बच्चों का सेंटर और एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है वो चेंज हुई है। ये ऐसा नोटिस में आया है कि आपको दोबारा एक और बार चेक करना पड़ेगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि आपको 1.5 घंटा पहले अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सबका एग्ज़ाम 12 बजे है, 3 दिन में होगा। तो आपको 10:30 बजे अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आगे आपका हर एक चीज़ काफ़ी इजीली हो जाए। तीसरी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा है कि आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन, वो भी बॉल पेन ले जाना ही अलाउड है। उससे ही आपको ओएमआर शीट को आंसर करना है। पेंसिल और जेल पेन से नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन फैल जाती है और पेंसिल स्कैन नहीं हो पाती। तो दोस्तों, एंड ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, यही दो इनमें से कोई एक आपको यूज़ करना है। तो चौथी इंस्ट्रक्शन आपकी ये है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आएगी, उसको खोल के आपको पूरी बुकलेट को चेक करना है कि कोई क्वेश्चन या कोई ऑप्शन मिसप्रिंट तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता बाद में चलता है या एग्जामिनेशन के बाद में चलता है तो जेकेएसएसबी आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको पहले आप देख लेते हैं तो आपको ज़रूर एक दूसरी बुकलेट मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था उसमें भी आप सबने नोटिस किया होगा कि 1 मार्क्स के पीछे हज़ारों बच्चे थे। तो अगर आपके एक भी क्वेश्चन मिस प्रिंट होता है जिसकी वजह से आपका ऑप्शन गलत हो जाता है तो आप सबसे 1.25 मार्क्स पीछे हो जाएंगे। तो उसमें आपका रैंक बहुत नीचे गिर सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये सब इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखें कि कहीं आपका कुछ भी पूरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट तो नहीं है। और अगली नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपको अपनी ओएमआर शीट काफ़ी ध्यान से अटेम्प्ट करनी है। आगे सिखाया भी गया कि आपको कैसे ओएमआर शीट आपकी अटेम्प्ट करनी है। नंबर 6 नोटिफिकेशन में भी ये है कि ध्यान से अपना सब कुछ भरिए अपने ओएमआर शीट पे। नंबर 7 है कि आपको कुछ भी स्क्रैच नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है, टिक नहीं करना है, आपको एनसर्कल करना है, डार्क एनसर्कल जो आपका ओएमआर शीट पे दिया गया रहेगा। आई होप आप सबको पता है कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। 8th जो है उसमें भी यही चीज़ बताई है कि आपको अच्छे से डार्क करना है जो आपका ओएमआर पे सर्कल रहेगा। 9th इंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि करेक्ट और रॉन्ग मेथड क्या है। जैसे देखिए, आप पहले करेक्ट मेथड दिखाया है कि अच्छे से अनसर्कल किया है ब्लैक करके, और जो रॉन्ग मेथड है उसमें देखिए आपको कहीं पे भी दो
बार अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे 26 में इसने 2 जगह एनसर्कल कर दिया है, जो कि थर्ड ऑप्शन पे भी थोड़ा सा एनसर्कल किया है, तो ये भी गलत होगा। टिक करना भी एनसर्कल करना गलत हो जाएगा। 28th में हल्का एनसर्कल करना भी गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए गाइज। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपने अभी तक कभी भी अपनी लाइफ में OMR बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपने सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट किए हैं, तो ज़रूर गूगल पे जाइए, OMR डाउनलोड कीजिए, उसका एक प्रिंट ले लीजिए और फिर घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई समस्या ना हो। अगली हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपको कहा गया है कि आपको डिसिप्लिन और इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करनी है। अगली इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से जो एग्ज़ामिनेशन का पूरा माहौल है वो डिस्टर्ब हो। अगले इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपको वॉशरूम जाना नहीं दिया जाएगा। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी, अगर कोई कैंडिडेट बीमार हो जाता है या कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उसको जाना दिया जाएगा, वो भी पहले 1.5 घंटे में। लास्ट हाफ एन आवर में किसी को भी किसी तरीके से भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। अगले इंस्ट्रक्शन में है कि आप अपना एग्जामिनेशन हॉल टेस्ट ख़त्म होने से पहले किसी भी रीज़न से नहीं छोड़ सकते हैं। अगले उसमें दिया गया है कि आपको अटेंडेंस शीट काफ़ी ध्यान से भरनी है। गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये बाद में क्रॉस चेक होता है। तो आपकी अटेंडेंस भी, आप अपने रोल नंबर, अपने सिग्नेचर अच्छे से कीजिए, ध्यान से कीजिए, अपने रोल नंबर के सामने कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट कैरी करने नहीं दिया जाएगा। आप कैलकुलेटर, आप कम्युनिकेशन डिवाइस, आईपैड, लैपटॉप, ईयर प्लग्स कुछ भी कैरी नहीं कर सकते, और इसको अनफेयर मीन माना जाएगा। और जो JKSSB क्लास 4th का नोटिफिकेशन आया था बहुत पहले, उसमें ज़रूर लिखा गया था कि अगर आप ऐसे अनफेयर मीन्स में पाए जाते हैं तो आप पे क्या क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, उसका भी काफ़ी ध्यान दीजिए। अगले इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी दी जा सकती हैं। आपको आपका राइटिंग बोर्ड, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिस पे स्टिकर नहीं होना चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, बॉल पेन और PWD सर्टिफिकेट, स्क्राइब एंड पी स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लेने जाए दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगले इंस्ट्रक्शन में यह है कि आपको कोई भी अनफेयर मीन्स में इंडल्ज नहीं होना है। और ध्यान रखिए कि अगर आप अपने अनफेयर मीन्स किसी में भी पाए जाते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बाहर भेज दिया जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ये कहीं पे भी काम आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपको अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करने हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अगर चाहिए रहेगा तो आपको अटेंडेंस शीट पे वो अपने 2 फोटोग्राफ्स पेस्ट करने हैं। तो अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर रखें। अपने साथ एक ID प्रूफ ज़रूर रखें, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड और आपका ID प्रूफ दोनों चेक होंगे जब आपको एंट्री मिलेगी। आपका वो ID प्रूफ क्या हो सकता है? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एनी वैलिड ID कार्ड आपका वो हो सकता है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर ध्यान दीजिए, कहीं मिसप्रिंट ना हो गया हो। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है सेंटर जो है वो मेंशन होना चाहिए आपके एडमिट कार्ड पे। अगले उसमें है OMR आंसर शीट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉपीज, द ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी एंड ट्रिप्लिकेट कॉपी। डू नॉट अटेम्प्ट टू सेपरेट और डिस्प्लेस देम वाइल आंसरिंग। आप ध्यान दीजिए कि जो 3 कॉपी उसमें रहेंगी, आप उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, आप उनको अलग करने की कोशिश ना करें। ये सब JKSSB को देखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है उसको। तो आगे भी यही दिया गया है कि ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी कैसे डिस्टिंग्विश होंगी, आपको वो OMR शीट देख के पता चल जाएगा। नीचे हेल्पलाइन दे रखी है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक ऑन ऑल वर्किंग डेज। जम्मू का नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दिए हैं, और श्रीनगर के भी 2 नंबर दिए हुए हैं। तो गाइज ये थी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी है बिफोर गिविंग योर एग्ज़ाम एंड एट द टाइम ऑफ गिविंग योर एग्ज़ाम। तो ये सब आप ध्यान में ज़रूर रखें।
ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एडमिट कार्ड कुछ बच्चों के चेंज हुए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एडमिट कार्ड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो काफ़ी ध्यान दीजिए, ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। और ऑल द बेस्ट गाइस, चैनल के साथ जुड़े रहें, और भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं। और ऑल द बेस्ट गाइस।